गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी क्लास है वह हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हम पढ़ते हैं मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से अंग्रेज़ों के आगमन तक का जो समय है वो भारतीय इतिहास में मध्यकालीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसी पोर्शन का जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो हम आज लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इस्लाम के उदय के बारे में कि अरब के प्रायद्वीप में किस तरीके से इस्लाम धर्म का उदय हुआ, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। उसकी चर्चा करने से पहले अभी रिसेंटली मैंने एक जो अभी हाल ही में एक रिज़ल्ट आया था नीट का। इस नीट के रिज़ल्ट के बाद कुछ जो मैंने ऐसी न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी घटनाएं सुनी जिसको सुनने के बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ। कुछ बच्चों के द्वारा कुछ ऐसे जो स्टेप उठा लिए गए जिनकी वजह से उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं सभी स्टूडेंट्स को जो मेरी इस क्लास को सुन रहे हैं उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कंपटीशन का जो दौर होता है यह स्कूली जो दौर है उससे पूरी तरीके से अलग होता है। स्कूली जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं और वो जो जितने भी एग्ज़ाम हैं वो एक फ़िक्स स्ट्रक्चर में होते हैं और एक लंबे टाइम ड्यूरेशन से हम लोग उस पैटर्न के अभ्यस्त होते हैं, जिसकी वजह से जब बोर्ड की क्लासें तक जब बच्चे जो बोर्ड की क्लासों में बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 100 में से 97, 98 तक और 99 तक भी स्कोर कर लेते हैं, लेकिन वही बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते और दुखी होते हैं और इस तरह के कदम उठा लेते हैं। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि यह जीवन बहुत बड़ा है और भी बहुत सारे जो है काबिलियत आपके अंदर है, अपनी काबिलियत को पहचानें और नए जो भी है आयाम, नए उद्देश्य फिर तय करें या फिर से वापस अपनी हिम्मत जुटाएं और फिर से क्या करें, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें। जैसे अगर मैं इसका एक उदाहरण आपको दूं तो मैं इसका उदाहरण ऐसे देता हूं कि जैसे एक मछली है, जो तालाब की मछली है, वो तालाब के अंदर तैरने में वहाँ की कंडीशन के अंदर अभ्यस्त होती है, लेकिन अगर उसी मछली को, तालाब की मछली को आप समंदर के अंदर डाल देंगे तो एकदम से उसके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ, परिस्थितियाँ पूरी तरीके से बदल जाएगी। यही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। जो स्कूली जो एकेडमिक के अंदर जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे क्या हैं कंपटीशन में भी कुछ ही समय में उतनी ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से उन बच्चों को वापस से क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में रखना चाहिए और प्रतियोगिता जो परीक्षा है उनके ट्रेंड को समझना चाहिए कि प्रतियोगिता का ट्रेंड किस तरीके से इस ट्रेंड के अंदर कौन कौन से ज़रूरी तत्व हैं जो उन बच्चों को पता होने चाहिए। और मैं ये समझता हूँ जो बच्चे सफल नहीं हो पाए उन्हें अपनी जो असफलताएँ हैं उनसे कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर सीख मिलती है। अगर उनसे वो सीखें और फिर उन कमियों को दूर करके फिर वापस उसी प्रतियोगिता परीक्षा में करें, मेरा आप लोगों को ये पूरा 100% जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप 100% सफल होंगे और आपने जो सोचा है उससे कहीं अधिक जो सफलता का जो स्तर है वो आप छुएंगे। तो इसके साथ ही आज के मैं इस अपने टॉपिक के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, उसी टॉपिक को मैं आज स्टार्ट करता हूँ। मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर मैं बात करूँ तो इस्लाम का उदय, इस टॉपिक से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस्लाम का उदय हम पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ते हैं कि 1192 ईस्वी से तराइन के द्वितीय युद्ध से भारत के अंदर क्या है, जो मुस्लिम सत्ता है वो स्थापित होती है। मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है।
अब एक नए तरह की शासन पद्धति हमारे जो भारतीय समाज के अंदर देखने को मिलती है इस समय से, उनके द्वारा नई नई जो पद्धतियों को अपनाया जाता है और हम पर शासन किया जाता है। हम पर अपने जो हम बोल सकते हैं उनके जो कानून हैं जो राज्य के लिए जो बनाए गए हैं, उनका जो है हम पर लागू करने का काम करते हैं मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास के शासकों के द्वारा। तो एक नए तरह की शासन पद्धति, एक नए तरह के धर्म के सिद्धांत हमारे यहाँ पर पहली बार हमें देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म का जो भारत के अंदर जो आगमन हुआ है, इसकी वजह से हम देखते हैं भारत के अंदर भी एक तरह का सुधार आंदोलन और जिसको हम बोलते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। और हमारे धर्म में भी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जिनका क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, यह एक नेचुरल चीज़ है कि जब तक आपका प्रतिस्पर्ध या जो आपका प्रतियोगी जो आपके सामने नहीं हो, तब तक आपका आकलन नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम का भारत के अंदर जब आगमन हुआ तो भारतीयों के अंदर भी जो भारतीय जो धार्मिक जो खासकर हम देखते हैं नाथपंथियों के द्वारा, नाथ योगियों के द्वारा जो सबसे पहले इस्लाम के सूफियों के संपर्क में आए थे। सूफियों और नाथपंथ जो योगी हैं उनकी जीवन जो परंपरा है काफ़ी कुछ उनसे मिलती जुलती हैं। अगर मैं बात करूं इस्लाम के उदय की, तो सबसे पहले हम इस्लाम धर्म के उदय की जो हमारा डिस्कशन है इससे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में जो मध्यकालीन भारत के जो शासक हैं वह उनका क्या आइडियोलॉजी है, वो किस तरीके से इस्लाम की किन सिद्धांतों को अपने साथ लेके चलते हैं, किन का वो पालन करते हैं, वो सारा का सारा जानने से पहले एक बार हम इस्लाम धर्म के उदय से संबंधित कुछ संक्षिप्त जो शॉर्ट जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ये हमारे सामने मैप है, ये अरब प्रायद्वीप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अरब प्रायद्वीप के पूर्व की तरफ फारस की खाड़ी है, पश्चिम की तरफ लाल सागर है, ठीक है। ये फ़िलिस्तीन है, अरब का रेगिस्तान हो गया, हिजाज, मदीना, मक्का, यमन। अब इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं अगर मैं बात करूं, मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में होता है। अब अगर मैं अरब इस प्रायद्वीप की बात करूं तो इस समय जो अरब प्रायद्वीप है, इस अरब प्रायद्वीप में इनकी मोहम्मद साहब के आगमन से पहले का जो समय है वो याद ए जाहिलिया। जाहिलिया का समय है ये। याद जाहिलिया क्या है? ऐसे इस्लाम धर्म के अंदर ये इस्लाम के अंदर ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब के आगमन से पूर्व अरब प्रायद्वीप के अंदर जो मान्यताएं वो कैसी हैं, याद जाहिलिया जो है जो सिद्धांत अपनाए गए हैं। इन सिद्धांतों के अंदर क्या है कि बहुपत्नी नैतिक जो नियम है उनका अनुसरण नहीं किया जाता था। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, मूर्ति पूजा, बहु विवाह और भी बहुत सारी जो प्रथाएं थी जो एक सभ्य समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए, वो सारी की सारी प्रथाएं मौजूद थी अरब के प्रायद्वीप में। तो मोहम्मद साहब
इन्हीं सब प्रथाओं कुरीतियों को दूर करते हैं अरब के प्रायद्वीप में अपने उपदेशों के द्वारा, संदेशों के द्वारा। अब मैं बात करूं मोहम्मद साहब के प्रारंभिक जीवन के बारे में तो मोहम्मद साहब कुरैश कबीले से संबंधित हैं। कुरैश कबीले संबंधित हैं, कबीले से संबंधित। अब कुरैश कबीले से संबंधित है। इस समय अरब का जो ये प्रायद्वीप है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, अलग अलग कबीले अलग अलग समूह में खानाबदोश प्रवृत्ति के अंदर देखने को मिलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह क्या है विचरण करते रहते हैं। इन कबीलों में आपस में संघर्ष भी चलता रहता है और यहाँ पर इस हर कबीले के अलग नियम हैं। कबीले के न्याय और नियमों का निर्धारण कबीले का सरदार या उसकी तलवार करती है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो तरह के हमें लोग देखने को मिलते हैं। एक वो जो खानाबदोश रेगिस्तानी जीवन जीते हैं, इन्हें बद्दू कहा गया है, बद्दू। और दूसरे वह लोग हैं जो शहरों में निवास करते हैं, अरब व्यापारी हैं। तो मोहम्मद साहब का जो जन्म है कुरैश कबीले में होता है। कुरैश, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना। इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिता की मृत्यु हो गई तथा 6 वर्ष बाद इनके माता की मृत्यु हो गई। 2 वर्ष तक इनका लालन पालन इनके दादा ने किया तथा उसके बाद इनका लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब द्वारा किया गया। इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया। इनके चाचा अबू तालिब के द्वारा इनका क्या किया गया था, आगे का जो है लालन पालन किया गया था। अपने चाचा के साथ व्यापार करते हुए 25 वर्ष की आयु में यह सीरिया और फिलिस्तीन इन आदि स्थानों पर क्या है जगह जगह व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर क्या है घूमते थे मोहम्मद साहब। अब इसी समय यह खादीजा नामक व्यापारिक महिला के व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त होते हैं। इस समय मोहम्मद साहब की आयु है 25 वर्ष और खादीजा की उम्र है 40 वर्ष। अब इसी समय क्या है इनका विवाह होता है, किससे, खादीजा से। अब जो ये विवाह का प्रकार था इसको इस्लाम में बोला जाता था मुता। इसका अर्थ है अस्थाई विवाह, जिसको बाद में मोहम्मद साहब ने पूरी तरीके से इस्लाम में निषेध कर दिया, क्योंकि ये स्वयं इस प्रथा से क्या थे, ग्रसित थे। इसलिए इन्होंने इस कुप्रथा को निषेध कर लिया और इस तरीके से इन्होंने बाद में सुधार करने का काम किया इन प्रथाओं के अंदर। आगे अब इस समय भी मोहम्मद साहब का जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी, हम देखते हैं काफ़ी गंभीर है और काफ़ी चिंतनशील है। यह अपने 25 वर्ष की आयु से ही चिंतनशील व एकांत प्रिय व्यक्ति थे और मक्का के नज़दीक हीरा नामक गुफा में एकांत में ध्यान और जो है तप करने का काम करते थे। यहीं पर 40 वर्ष की आयु में यह इनके जो बोल सकते हैं इनका रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा था कि हमेशा ये हीरा नामक गुफा में जाते और वहाँ पर ध्यान का अभ्यास करते। इसी ध्यान के अभ्यास और ईश्वर प्रार्थना की वजह से 40 वर्ष की आयु के अंदर मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ। मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की आयु में
40 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ जिसको बोला गया है खुदाई इल्म। खुदाई इल्म हुआ। अब इसी समय जिब्राइल नामक देवदूत के द्वारा, जिब्राइल नामक देवदूत के द्वारा मोहम्मद साहब को अल्लाह का संदेश सुनाया। साहब को अल्लाह का संदेश सुनाया, संदेश सुनाया। अब ये संदेश क्या था कि अल्लाह एक है और उसके पैगंबर कौन है? हजरत मोहम्मद हैं। अब इस संदेश के बाद मोहम्मद साहब ने मक्का वासियों के अंदर कुरीतियों को, वह ऐसी अनैतिक परंपराओं को दूर करने की बात की, धार्मिक आडंबरों को दूर करने की बात की। इस समय काबा नामक स्थान है मक्का में। इस काबा नामक स्थान पर बहुत सारी मूर्तियां थी, बहुत सारी मूर्तियां हैं काबा नामक स्थान पर। और हर वर्ष, प्रतिवर्ष, हर वर्ष यहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित होता था जिसमें लोगों के द्वारा अपने अपनी मान्यता के अनुसार हर देवताओं को चढ़ावा देने का काम किया जाता था। इस तरीके से, इस व्यवस्था से लोगों को क्या है, धर्म के नाम पर लूटने का काम, अंधविश्वास फैलाने का काम किया जाता था। मोहम्मद साहब ने सीधे सीधे इसको चुनौती दे दी और इन जो व्यक्ति जहाँ पर ये जो कृत्य कर रहे थे धार्मिक, उन सबको क्या कर दिया, गलत बता दिया। बताया कि अल्लाह एक है और ना उसका कोई रूप है, ना उसका आकार है, वह अनंत है। और इस तरीके से मोहम्मद साहब ने क्या है, इन रूढ़ियों को दूर करने का काम किया। जाहिर सी बात है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि एकदम से नई चीज़ों को स्वीकार नहीं करता, और ख़ासकर धर्म के मामले में, मान्यताओं के मामले में तो बिल्कुल भी मनुष्य एकदम से नई चीज़ों को नहीं मानेगा जब तक उसके सामने अच्छे प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते। यही हुआ मोहम्मद साहब के द्वारा। जब मोहम्मद साहब के द्वारा यह बातें बताई गई, कुरान की शिक्षाएं बताई गई, अल्लाह के नियम बताए गए और बहुत सी कुप्रथाओं के ऊपर सीधा सीधा कटाक्ष किया गया, तो जाहिर सी बात है मोहम्मद साहब का विरोध होना प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में मक्का वासी मोहम्मद साहब की बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं तथा उनका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। अतः इन्हीं विरोधी प्रवृत्तियों की वजह से मोहम्मद साहब दुखी हो जाते हैं और 16 जुलाई 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में ये है मक्का से मदीना प्रस्थान कर जाते हैं। कब करते हैं ये प्रस्थान? 16 जुलाई, शुक्रवार का दिन है। 16 जुलाई 622 ईस्वी। अब इस दिन मोहम्मद साहब ने क्या है, मक्का से मदीना, अब इस समय मदीना को यसरिब बोला जाता था, यसरिब बोला जाता था। अब जैसे ही मोहम्मद साहब मदीना जाते हैं, अब इसे मदीना कहा जाने लगा, नबी का शहर मदीना। अब जिस समय इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त होते ही इन्हें पैगंबर कहा जाने लगा। पैगंबर कहा, पैगंबर अंबर से खुदा का पैगाम लाने वाला, अंबर से खुदा का पैगाम लाने वाला, पैगाम लाने वाला। अच्छा, एक तो ये, दूसरा इन्हें रसूल भी बोला गया है, ईश्वर का दूत। नबी भी इन्हें ही बोला गया, जिसका अर्थ होता है सिद्ध पुरुष, यानी जो पुरुष बहुत सारी सिद्धियां रखता है।
तो इस तरीके से जो है, और इसी समय से इस्लामिक कैलेंडर की भी शुरुआत होती है, जिसे हिजरी संवत बोला जाता है। हिजरी संवत, कल मैंने हमारी क्लास के अंदर संवत से संबंधित बहुत सारी बातें बताई थी, जिसमें मैंने हिजरी संवत के बारे में बताया था कि जब मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं और तब क्या है, उस समय से कौन सा इस्लामिक कैलेंडर प्रारंभ होता है, हिजरी संवत प्रारंभ माना जाता है 622 से। इस कैलेंडर और इस संवत को व्यवस्थित रूप से लागू करने का काम दूसरे खलीफा उमर के द्वारा किया गया। खलीफा उमर के द्वारा किया गया। खलीफा, अभी मैं बताऊंगा खलीफा का पद का क्या मतलब है और कितने खलीफा हुए हैं और इनका क्या इस्लामिक जो है परंपरा के अंदर क्या रोल है, वो सारा का सारा मैं अभी आपको इसी हमारी क्लास में मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को जाहिर से समझ में आ गया होगा कि मक्का से मदीना की जो यात्री है, जो मोहम्मद साहब के द्वारा क्या है मजबूर होकर कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। मदीना के जो लोग हैं वह मोहम्मद साहब के कुछ ही समय में अनुयायी हो जाते हैं। मदीना के लोग अनुयायी होते हैं। सबसे पहले इनके अनुयायी जिसको बोल सकते हैं या जो मानने वाला कि वास्तव में मोहम्मद साहब क्या हैं, पैगंबर हैं, सबसे पहले इनकी पत्नी फातिमा जो खालिदा हैं, वही क्या करती हैं, सबसे पहले ये स्वीकार करती हैं कि यह क्या है, पैगंबर हैं और यह सिद्ध पुरुष हैं। सबसे पहले अनुयायी कौन है, इनकी पत्नी है खालिदा, जो स्वीकार करती हैं क्या, इनको पैगंबर स्वीकार करती हैं, इन्हें पैगंबर। तो पहली अनुयायी कौन है, इनकी पत्नी खादीजा। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि जो सबसे पहले मानने वाली कौन सी है, इनकी पत्नी। उसके बाद मदीना के व्यक्ति सर्वाधिक क्या है, इनके अनुयायी होते हैं कि इनके मोहम्मद साहब। अब ऐसा नहीं है कि मोहम्मद साहब बड़े साधारण तरीके से या सिंपल तरीके से इनको क्या है, इनके धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने दिया जाएगा। मदीना में भी और इनके ऊपर इनसे क्या है, काफ़ी सारे इनसे युद्ध अलग अलग कबीलों के द्वारा किए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या है, कुछ युद्धों में क्या है, मोहम्मद साहब के द्वारा क्या है, अन्य कबीलों को पराजित कर दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे मोहम्मद साहब के जो विचार हैं, जो इस्लामी सिद्धांत हैं, जब लोग उनसे परिचित होते हैं, कुरान की शिक्षाओं से परिचित होते हैं, प्रभावित होते हैं, और कुछ ही समय में इनके अनुयायियों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है। अब जब इनकी अनुयायियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, ऐसी स्थिति में मोहम्मद साहब मक्का जाने का निश्चय करते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि इस मक्का जाने पर क्या हो जाएगा, बहुत सारा खून खराबा होगा, युद्ध होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। इस बार मोहम्मद साहब बड़ी शांतिपूर्ण क्या है मक्का पहुंच जाते हैं और इस तरीके से मक्का व मदीना से होकर यह इस्लाम धर्म क्या है धीरे धीरे संपूर्ण अरब प्रायद्वीप को अपने ओर, अपने विस्तार क्षेत्र में ले लेता है। तो ये मैंने कुछ प्रारंभिक जानकारी बताई इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब से। अब मोहम्मद साहब की जो जीवनी है उसका संकलन किया है एक व्यक्ति ने, नाट ए मोहम्मदी। नाट ए मोहम्मदी जीवनीकार है बरनी, जियाउद्दीन बरनी, जिनकी किताब है तारीख ए फिरोज शाही। बरनी ने इनकी जीवनी का क्या किया है, संकलन किया है, जीवनी का संकलन किया है। अब अगर मैं बात करूं इस्लाम धर्म के बारे में, तो इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ माने गए हैं। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ, इस्लाम के 5 स्तंभ। अब उन स्तंभ में अगर मैं बात करूं तो इनमें है पहला कलमा,
कलमा, अल्लाह को याद करना, कुरान का पाठ करना इत्यादि। दूसरा है नमाज। कितनी बार दिन में? 5 बार की नमाज। तीसरा है ज़कात। और चौथा है व्रत। व्रत, उपवास। और 5वां है हज। ये 5 स्तंभ हैं। इस्लाम धर्म के अंदर क्या है? ये 5 स्तंभ माने गए हैं, जिनमें पहला कलमा है, दूसरा नमाज है, दिन में 5 बार नमाज, फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, और ऐसा है ना, रात्रि की नमाज। इस तरीके से ये 5 नमाज हैं जो क्या है, करना ज़रूरी है मुसलमान को दिन में 5 बार। मैंने 4 के ही नाम लिए हैं, कुल 5 नमाज है इनकी। ज़कात की मैं बात करूं, ज़कात एक तरह का दान है जो प्रत्येक मुसलमान को, खासकर जो योग्य हैं, है ना, उनके द्वारा अपनी आय का 1/40वां हिस्सा, या इसे 2.5% जो अपनी आय का, जो उनकी कुल आय है उसका 2.5% या 1/40वां हिस्सा क्या है, दान करना होता है, ताकि क्या किया जा सके, इस दान से जो दीनहीन हैं, गरीब हैं, जो जिनको ज़रूरत है, उन ज़रूरतमंद व्यक्तियों की क्या की जा सके, पूर्ति करने का काम किया जा सके। अब यहाँ एक और प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो ज़कात है इसका आधार क्या है? तो कुरान में इसके लिए निसाब शब्द का यूज़ हुआ है। ये जो निसाब शब्द है, इसका अर्थ है, इसमें कोई क्राइटेरिया है कि कितने जो है इनकम वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, इस दान को कर सकता है, और कितनी इनकम वाला इसको दान को, इस दान के दायरे से बाहर है। तो इसके लिए शब्द आया कुरान में निसाब। अच्छा, एक सजदा भी है, या अभी छोड़ो। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, सम्राट अकबर के समय, सम्राट अकबर के समय, सम्राट अकबर ने जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी, है ना, खाने पीने की चीज़ें, जो भी दाल, आटा वगैरह, इन पर क्या है, ज़कात क्या है, लेना बंद कर दिया गया था। इसी तरीके से जहांगीर के द्वारा भी क्या किया गया था, आयात निर्यात की वस्तुओं पर क्या है, ज़कात लेना बंद कर दिया गया। तो ये मुग़ल दरबार के द्वारा क्या है, इस तरीके से इस धार्मिक कर में काफ़ी सारी रियायतें देने का काम किया गया। एक सजदा नामक और भी कर था, नाम में थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, सजदा। ये जो कर है, ये बेसिकली त्योहार आदि पर क्या किया, संग्रह करने का काम किया जाता था। और इसके लिए कुरान में जो शब्द है वह यही है, जो कुछ तुम अपनी इच्छा से दे सको, ये शब्द मिलता है इसके लिए। ठीक है। अगला मैं बात करूं तो आता है व्रत के रूप में। रमज़ान के पवित्र महीने में मुसलमानों को द्वारा क्या है, व्रत रखने का काम किया जाता है। तो यह व्रत रखने होते हैं हर मुसलमान को रमज़ान के महीने के अंदर। 5वां जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर मुसलमान को अपने जीवन में एक बार अपने धार्मिक स्थान, कौन सा, मक्का की यात्रा करना ज़रूरी माना जाता है। अब ये जो मक्का की जो यात्रा करते हैं, इनको क्या है, जिनको इसीलिए क्या है, इनको हज जो है, हाजी बोला जाता है, जो क्या है, जो हज की यात्रा करे।
तो इस तरीके से हमने डिस्कशन कर लिया इस्लाम के 5 स्तंभों के बारे में, जिसमें कलमा है, नमाज है, ज़कात है, व्रत है और हज। कहने का मतलब है जो हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम शासक शासन करेंगे उन लोगों के द्वारा क्या है, इनका पालन किया जाना चाहिए, या उनके जो भी अन्य या मुस्लिम जो भी सहयोगी हैं, जो भी वो किस तरह का सिद्धांत मानते हैं, इस तरह की आइडियोलॉजी मानते हैं और इस तरीके से धर्म के जो रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस्लाम धर्म के बारे में, तो इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी धर्म, एक ही अल्लाह में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, जात पात में भी इस्लाम धर्म विश्वास नहीं करता है, पुनर्जन्म में भी इस्लाम है जो विश्वास नहीं करता है। तो एकेश्वरवादी है, जात पात में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करता, लेकिन कर्म कांड में विश्वास करता है। कर्म कांड में विश्वास करता है। कर्म कांड में इस्लाम विश्वास करता है। तो ये कुछ और इस्लाम धर्म की कुछ विशेषताएं हमने डिस्कशन कर ली। अब अगर मैं बात करूं इस्लामिक धार्मिक सिद्धांतों में विधि सिद्धांतों के बारे में, विधि कानून के बारे में, तो इस्लामी कानून के लिए एक वर्ड आता है शरीयत। अब ये जो शरीयत है वो इस्लामिक कानून है। इस्लामी कानून का आधार क्या है, किस किस से मिलकर बना? अगर ये शरीयत मैं बताऊं ये शब्द मिलकर बना है तो इनसे मिला है 4। पहला है कुरान, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला। कुरान के अंदर क्या है, जो भी इनके प्रमुख जो नियम है, जो कानून से संबंधित हैं, वो सारे के सारे क्या दिए रखे हैं, कुरान के अंदर दे रखे हैं। कुरान के बाद जो इनके जो कानून हैं वह है हदीस में, और हदीस के बाद में जो इनके कानून हैं वो है इज्मा में, और चौथा है कायस। इन चारों को मिलाकर शरीयत बनता है, और यह जो शरीयत है इसका अगर पालन नहीं होता तो फतवा जारी होता है, फतवा जारी। इनका चारों का अगर पालन नहीं करे कोई भी तो उसके लिए क्या होता है, फतवा जारी करता है। अब ये कौन करता है, वही विधिवेता, उलेमा वर्ग। कौन है जो इनकी व्याख्या करता है? इनकी व्याख्या करने वाला समूह है उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग जो क्या करता है, शरीयत की व्याख्या करने का काम करता है, इस्लामी विधि की व्याख्या करने का काम करता है। और इस शरीयत का बेस क्या है, आधार क्या है, ये चारों हैं। कुरान में कुल 114 सूरा अध्याय हैं। और ज़्यादातर क्या है, इनके जो नियम हैं वो क्या है, कानून का जो आधार है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुरान के अंदर बताई गई हैं। अब कुरान के बाद में जो इनके नियमों का जो संग्रह है वो हदीस में है। हदीस क्या है? हदीस मोहम्मद साहब के जीवन के समय मोहम्मद साहब के द्वारा चलाई गई कुछ परंपराएं हैं, चलाई गई परंपरा, कुछ उनके शब्दों के द्वारा व्यक्त की गई हैं, कुछ उनके क्रियाकलाप के द्वारा व्यक्त की गई हैं। तो ये जो परंपराएं हैं इनको ही क्या बोला गया, हदीस बोला गया है।
अब हमारे सामने आता है इज्म क्या है। यदि किसी मुद्दे पर, कानूनी मुद्दे पर क्या हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए, और इस विवाद को सुलझाने के लिए कुरान का आधार सबसे पहले लिया जाएगा। अगर कुरान के आधार में उसका उत्तर नहीं मिले या उससे रिलेटेड सॉल्यूशन नहीं मिले तो अगला आधार हदीस देखा जाता है। और अगर हदीस की परंपराओं में भी इस अगर जो कानूनी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं मिले तो जो तीसरा आधार है वो इज्म है। इस इज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस इज्म के अकॉर्डिंग जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं या जो विधि से संबंधित व्यक्ति हैं उनकी एक राय किस पर है, अगर वह सारे के सारे किसी एक मुद्दे पर एक राय एक मत के प्रकट कर ले तो वो जो सिद्धांत या जो वो नियम है वो क्या कहलाएगा, इज्म कहलाएगा। तो इज्म का अर्थ क्या है कि वह नियम जिसके अंदर इस्लामी विधि वेताओं का क्या हो, एक मत की हो, तो वो जो नियम बनता है वो क्या कहलाता है, इज्म कहलाता है। और इसी तरीके का अगला जो है वो है कायस। कायस क्या है, सदृश्यता के आधार पर तर्क, सदृश्यता के आधार पर तर्क। अब इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई महिला है या जिसका जो पति है वो 3-4 साल से क्या है गुम हो गया है। तो अब इस्लाम धर्म में क्या है, विधि वेताओं के द्वारा ऐसा बताया गया कि जब अगर 4 साल तक उसके पति का जो पता नहीं है तो वो क्या कर सकती है, दूसरा विवाह कर सकती है। ये सदृश्यता के आधार पर दिया गया एक निर्णय है। जैसे तो इसको कायस बोला गया, यानी तत्कालिक परिस्थितियां क्या है, इन परिस्थितियों के अंदर क्या है, कौन सा जो सिद्धांत लागू हो सकता है, क्या सही हो सकता है, उसे ही कायस बताया गया है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है प्रारंभ में जब इस्लाम का आकार, इस्लाम के अनुयायियों का आकार अरब के प्रायद्वीप तक ही सीमित था, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते हैं इनके दूसरे खलीफा उमर के समय से इस्लाम धर्म 3 महाद्वीपों में फैल जाता है। अब जब इसका एरिया इतना विस्तार हो गया है तो इस इतने विस्तार एरिया के लिए खाली एक और हदीस और कुरान के जो नियम कायदे जो हैं उनके आधार पर निर्णय क्या है लेना संभव नहीं हो पाता था। इसलिए इस्लामी विधि वेताओं के द्वारा क्या है, इज्म और कायस का भी क्या किया गया, प्रयोग किया गया था। तो ज़्यादा मैं विधि से संबंधित, हम इतिहास से संबंधित ही बात करते हैं कि इतिहास में क्या है, यह क्या है, शरीयत के जो निर्माण के लिए इन 4 तत्वों का क्या है होना जरूरी है, तभी क्या है शरीयत होता है। और शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम किया जाता है तो उसके लिए क्या है, फतवा जारी हो जाता है। अब इस तरीके से हमने शरीयत की बात की। अच्छा, एक और प्रश्न बड़ा कन्फ्यूजन करता है आप में से कुछ के लिए। तो जो रेगुलर जो अध्ययन करने वाले हैं कंपटीशन, उनको तो पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे जिज्ञासु भी हैं जिनको, या जो एकेडमिक वाले हैं उनको ये बहुत प्रश्न कन्फ्यूज करता है। अब ये प्रश्न ये कन्फ्यूज ये होता है कि सर ये मुस्लिम धर्म के अंदर, मुस्लिम धर्म में सिया सुन्नी क्या है। एक तरफ है सिया, एक तरफ है सुन्नी, ये 2 मत है, 2 मत है इस्लाम के अंदर। वैसे तो इस्लाम में किसी तरीके की जाति पाति का कोई प्रावधान नहीं है। इस्लाम धर्म में सारे के सारे क्या है, एक माने गए हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, मत जरूर अलग है। तो 2 मत मिलते हैं। एक मत मिलता है सिया मत। सिया मत के लोग जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक और दूसरे बहुसंख्यक कौन से, सुन्नी। बहुसंख्यक। अब पहली चीज सिया मत अमली, सुन्नी मत अमली। अब देखो इस प्रश्न का जो है उत्तर यहाँ छुपा है कि हम पढ़ते हैं कि
632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। इसको इस्लाम में पर्दा बोलते हैं कि इन्होंने मोहम्मद साहब का जो पर्दा हो गया कब, 632 ईस्वी के अंदर। अब इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इस्लाम धर्म में इनके धार्मिक उत्तराधिकारी के लिए क्या हो गया, विवाद खड़ा हो गया। अब इस विवाद के अंदर क्या है, दो मतों में ये सारे के सारे अनुयायी, इस्लाम धर्म के अनुयायी बट गए। एक मत शिया मत कहलाया, एक मत सुन्नी कहलाया। अब दोनों की क्या है, विचारधारा में मामूली सा डिफरेंस है। मामूली सा क्या डिफरेंस है वो आप समझिए। अब 632 में जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो इनका उत्तराधिकारी का चुनाव करना था। उत्तराधिकारी का चुनाव। अब उत्तराधिकारी का चुनाव कैसे करें, ये प्रश्न खड़ा था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, खिलाफत नामक संस्था बनी। किसके लिए, इनके उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए। अब जब उत्तराधिकारी का चुनाव, तो यहां पर क्या हुआ, एक पक्ष जो शिया पक्ष था, इस पक्ष का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो किया जा रहा था मोहम्मद साहब की पत्नी खादीजा के द्वारा। खादीजा के द्वारा। तर्क क्या था, यहां तर्क ये था कि मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी उनके परिवार से होना चाहिए। उत्तराधिकारी उनके परिवार का। तो वो लोग, वो मत मानने वाले या शिया मत मानने वाले लोगों का क्या विचार था कि इस्लाम मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं वो कौन होंगे, कौन होने चाहिए, आपके जो है इनके जो ब्लड रिलेशन वाले हैं या इनके जो जो पीढ़ी में है वो लोग क्या होने चाहिए, इनके उत्तराधिकारी होने चाहिए। ठीक है। सॉरी, मैं वापस से थोड़ा सा एक फैक्ट यहाँ पर भूल गया। जो नेतृत्व है वो किसका है, मोहम्मद साहब की पुत्री है फातिमा, पुत्री फातिमा के पति अली। पति कौन है, अली। अब ये जो अली हैं ये कौन है, ये मोहम्मद साहब के चचेरे भाई हैं। मोहम्मद साहब के चचेरे भाई, चचेरे भाई। तो जो शिया मत अवलंबी है वो ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन होने चाहिए, धार्मिक उत्तराधिकारी कौन होने चाहिए, इनके परिवार से होने चाहिए। और उसमें सबसे जो इनका नेतृत्व कर रही थी वो मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा कर रही थी। और इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अली क्या होने चाहिए, खलीफा होने चाहिए। लेकिन एक दूसरा जो मत था, जो सुन्नी मत कहलाया, जो बहुसंख्यक भी था, यह मत ये मानता था कि क्या होना चाहिए, मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी नियुक्त होना चाहिए वो आम सहमति के द्वारा होना चाहिए, जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। इस तरीके से जीत बहुसंख्यक था तो प्रारंभ में जीत किसकी होगी, सुन्नी जो मत के लोग थे और जो सर्वाधिक संख्या के अंदर ही थे। तो जिसकी वजह से पहला खलीफा बनाया गया किसको, इनके खलीफा मोहम्मद साहब के ही अनुयायी थे पहले, जिनका नाम है अबू बकर। अबू बकर। तो प्रथम खलीफा कौन है, अबू बकर, मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा के पिता। अबू बकर साहब 2 वर्ष तक खलीफा रहते हैं और जाहिर सी बात है काफ़ी वृद्ध थे, तो वृद्ध अवस्था की वजह से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जब हम देखते हैं आगे की बात, शिया सुन्नी, तो यहाँ बात कर रहे थे हम, पहले जो खलीफा हैं, खिलाफत के द्वारा चुनाव किया गया पहला व्यक्ति खलीफा कौन है, पहला अबू बकर है।
अबू बकर। अब दूसरा, अबू बकर साहब 2 वर्ष, अबू बकर हैं जो 2 वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद जो दूसरा खलीफा का चुनाव होता है उमर। अब जो खलीफा उमर है, खलीफा उमर की अगर मैं देखूं तो हम बात करते हैं 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु, 2 वर्ष ये रहे, तो 634 तक ये रहे, 634 तक, 634 ईस्वी, ठीक है। अगले जो हैं वो हैं उमर, तो उमर कितने रहे, 10 साल तक रहे उमर, तो 644 ईस्वी तक जो खलीफा हैं कौन रहे हैं, उमर रहे हैं। अब उमर जो खलीफा थे, इनके समय ही इस्लाम धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ और कितने 3 महाद्वीपों में इस्लाम फैल गया, 3 महाद्वीपों में इस्लाम का विस्तार हो गया। उमर की भी क्या कर दी गई, 644 में हत्या कर दी गई। और उमर की हत्या के बाद जो तीसरे खलीफा हैं वो बने हैं उस्मान। अब उस्मान की हत्या 656 ईस्वी के अंदर, उस्मान की हत्या। उस्मान के बाद जो चौथे खलीफा बनते हैं वो कौन बनते हैं, हजरत मोहम्मद साहब के दामाद अली बनते हैं। और अली की भी कब हत्या हो जाती है, 661 ईस्वी के लगभग अली की हत्या हो जाती है। अब ये जो प्रारंभिक 4 खलीफा हैं, खिलाफत नामक संस्था के द्वारा इनका चुनाव किया गया था और ये खलीफा बने हैं। तो ये जो प्रारंभिक 4 खलीफा धार्मिक जो प्रधान हैं, यह खलीफा कहलाए। इन्हें पवित्र खलीफा या खलीफा है रासदीन के नाम से भी जाना जाता है और इस्लाम धर्म में इनको पवित्र खलीफा बोला जाता है। अब 661 ईस्वी के अंदर अली के पुत्र हसन खलीफा बनते हैं, परंतु उस्मान के निकट संबंधी मुआविया, दमश्क के मुआविया, दमश्क के एक अनुचित अधिकारी है ना, अनुचित अधिकारी, अली के पुत्र हसन इस्तीफा दे देते हैं। किनके पक्ष में, मुआविया नामक दमश्क के एक अधिकारी के नामक, जो उमैयद वंश के हैं, उस्मान के धर्म से, उस्मान के परिवार से या इनके ब्लड रिलेशन से संबंधित है। ये मुआविया है जिनके पक्ष में हसन क्या कर देता है, खलीफा के पद का क्या कर देता है, त्याग पत्र दे देता है। और बाद में कुछ लोगों के कहने पर हसन के भाई हुसैन ने मुआविया के पुत्र याजिद, मुआविया के पुत्र हैं याजिद, मुआविया के पुत्र याजिद के विरुद्ध क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। किसको लेकर, खलीफा के पद को लेकर, हुसैन। परंतु इसी याजिद के अनुयायियों के द्वारा करबला के मैदान में हुसैन की हत्या कर दी जाती है। हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। अब जो शिया मत अनुयायी के लोग हैं वो हुसैन की इस मृत्यु पर कौन सा दुख प्रकट करने वाला त्योहार मनाते हैं, ये प्रश्न हमारे लिए बनता है। और वो त्योहार है ताजिया का त्योहार मनाया जाता है। ये जो ताजिया है ये करबला मैदान की मस्जिद का ही एक प्रतिरूप है जो बनाया जाता है और दुख प्रकट किया जाता है हुसैन की मृत्यु के ऊपर। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये 2 मत हैं। एक मत क्या मानता है, हजरत मोहम्मद साहब के जो धार्मिक उत्तराधिकारी है वो किन को मानता है, इनके परिवारजनों को मानता है, वह है शिया मत। और जो सुन्नी मत है वो ये मानता है कि जो इस्लाम के अनुयायी है उनके मत के द्वारा है या उनके चुनाव के द्वारा ही जो खलीफा का पद चुना जाए वो क्या है, जो माना जाए वो क्या है, सुन्नी है। तो इस तरीके से एक ही धर्म के अंदर 2 मत को मानने वाले क्या हैं, ये 2 मत हैं, शिया
और सुन्नी। अब अगर आगे बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ का जो हमने जो शिया और सुन्नी, इसके बाद हम देखते हैं कि जो आगे के जो खलीफा के जो रहे हैं वो कौन खलीफा बनते हैं। इसी याजिद के आगे, ये जो याजिद है या मुआविया है, ये उम्मयाद वंश का है, उम्मयाद वंश का। और इस उम्मयाद वंशी जो खलीफा हुए हैं, इनकी राजधानी दमश्क है। और कब से कब हुए हैं? 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक इनके शासक रहे हैं। प्रारंभ में खलीफा धार्मिक अधिकारी, धीरे धीरे खलीफा राजनीतिक के साथ धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक के अधिकारी के पद भी हो गए। अब खलीफा शानो शौकत से राजाओं की तरह रहने लगे, बड़ी बड़ी सेनाएं रखी जाने लगी, और इस तरीके से क्या है, इस्लाम धर्म को क्या है, आगे से आगे फैलाने का काम किया गया था। अब इनके बाद 750 के बाद जो अगले खलीफा हैं वो है अब्बासी खलीफा। और इन अब्बासियों का समय 750 से लेकर कब तक माना जाता है? 1517 तक माना जाता था, जब तक कि तुर्की के सुल्तान के द्वारा खलीफा के पद को अपना नहीं लिया जाता, तब तक क्या है, अब्बासियों का टाइम ड्यूरेशन माना जाता है। तो इस तरीके से ये खलीफा हुए हैं। अब ये जो खलीफा थे वो इस्लाम, इन्हीं के समय क्या है, इस्लाम धर्म का विस्तार हो रहा था। और इसी विस्तार की कड़ी में ही हम देखते हैं क्या हो रहा था, भारत के सिंध पर क्या हो रहा था। प्रारंभिक जो सिंध के जो शासक हैं, राजा दाहिर वगैरह, इनके बारे में हम सुनते हैं कि इनके समय क्या है, हमारे उत्तर पश्चिमी भारत पर क्या होना स्टार्ट हो गया, अरब आक्रमण प्रारंभ हो गया। इस अरब आक्रमण का एक ही उद्देश्य था, राज्य तो उद्देश्य था ही था, धार्मिक प्रचार भी क्या था, प्रमुख उद्देश्य था, जो कि क्या है, हम देखते हैं कि इस 714 के लगभग, 712-714 के लगभग सिंध पर किसका, मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार होता है। क्या इसी समय से ही भारत पर अरबों का आक्रमण, इसी समय से ही संपर्क है क्या? एक प्रश्न उठता है हमारे दिमाग को कि क्या इसी समय से 712 के लगभग से ही क्या अरब के मुसलमानों के द्वारा क्या है भारत के ऊपर आक्रमण किया? नहीं, इनसे पहले भी संपर्क था। भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में हमारे केरल और हमारे उत्तर पश्चिमी तटों पर क्या किया जाता था, अरब व्यापारियों के द्वारा व्यापार किया जाता था। हम पढ़ते हैं मोपला विद्रोह पढ़ते हैं। बेसिकली ये मोपला है कौन? मोपला उन्हीं अरब व्यापारियों की क्या है, संतान है, जो हमारे केरल और मालाबार तट के किनारों पर क्या है, प्रारंभ में बसे थे, और उन्हीं की पीढ़ियां आगे जाकर मोपला नामक जो है जाति या जो समुदाय के रूप में हमारे सामने आते हैं। और भी बहुत, अगर मैं बात करूं, हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का कारण क्या था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का पहला कारण ये था कि इसी समय क्या हुआ था, सिंध के डाकुओं के द्वारा बंबई के आसपास कुछ अरब व्यापारिक जहाज़ों को लूट लिया गया था। तो जिसकी वजह से खलीफा को क्या किया गया था, खलीफा के द्वारा किसको बोला गया था, दाहिर, राजा दाहिर को आदेश दिया गया था कि क्या किया जाए, इस डाकुओं की क्षतिपूर्ति का क्या किया जाए, जो व्यापारी है उनको हर्जाना दिया जाए। और दाहिर ने इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आगे जाकर हम क्या देखते हैं, सिंध पर अरबों का सफल आक्रमण होता है 712 के लगभग मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो इस तरीके से ये आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं। अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है, क्या 712-714 में जब सिंध विजय कर ली गई तो 712 से लेकर 1000 ईस्वी तक, इतने बड़े समय तक क्या अरबों ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया? क्या शांति रही? नहीं, शांति नहीं रही, बार बार आक्रमण किए गए और क्या किया गया, प्रयास किया गया किसी न किसी तरीके से भारत में सत्ता स्थापित करने का, लेकिन सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इस समय उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर और उत्तरी भारत के अंदर हम देखते ही 700 से लेकर 1200 तक का जो काल है, ये भारतीय इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। और इसी समय इन्हीं उत्तर पश्चिम के इन राजपूतों के द्वारा क्या किया गया था, इन विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर सामना किया गया था।
यहाँ तक कि हम पढ़ते हैं बप्पा रावल के द्वारा। तो पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक स्थान, आज भी ये रावलपिंडी बप्पा रावल के नाम से वहाँ पर इनका सैन्य कैंप स्थापित था, इसके नाम से जाना जाता था। रावलपिंडी नाम आज बप्पा रावल के नाम से ही है, जहाँ पर इनकी सेनाएं क्या करती थी, अपना कैंप डालती, और ये सेनाएं क्या करती थी, अरब के प्रायद्वीपों पर आक्रमण करती थी, और अरब के जो आक्रमणकारी थे उनको क्या करते थे, पीछे तक खदेड़ने का काम करते। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या है, इन्हीं प्रतिरोध और लगातार आक्रमण, आपसी युद्ध और इन सब की वजह से धीरे धीरे क्या हो गया, भारतीय जो ये सुरक्षा पद्धति थी ये धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। और देखते हैं 1000 ईस्वी के लगभग क्या है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण प्रारंभ होते हैं, जो एक के बाद एक क्या है, भारतीय राज्यों को पराजित करते जाते हैं, और जिसका वर्णन मैं अपने आगे की क्लास में आप लोगों के सामने करूंगा। और फिर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में। तो आशा करता हूं आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मेरा ये प्रयास सफल हो जाए। अगर मैं आप लोगों के लिए उपयोगी जो हैं जो सोर्सेस लाऊं, तो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी क्लासें और भी अच्छा मटेरियल आप लोगों के लिए ला सकूं, आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। यही मेरा पहला उद्देश्य है। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए।